आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचन पूर्वा त्रिवेदी। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए रीवा जिले में भी हर्षोल्लास के साथ व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अविस्मरणीय योगदान को भी याद करने का अनुकूल प्रसंग है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में विंध्याचल क्षेत्र के रीवा जिले का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रीवा जिले के हर वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के स्वतंत्रता के दीवानों ने ब्रिटिश सरकार का भरपूर विरोध किया। आजादी प्राप्ति के संघर्ष के दिनों में रीवा जिले में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो और स्वतंत्रता प्राप्ति के नारों से यहाँ की सड़कें गलियां गुंजायमान रहीं। जिले के ठाकुर रणमत सिंह, श्याम शाह सिंह, अवधेश प्रताप सिंह सहित जिले के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, जिनकी गौरव गाथाएं आज भी जिले के इतिहास में दर्ज हैं और बड़े बुजुर्ग बड़े चाव और फक्र के साथ इनके किस्से सुनाते आए हैं। अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों के उल्लेखनीय योगदान के अविस्मरणीय किस्सों को फिर से दोहराने का अनुकूल प्रसंग है। रीवा के श्याम शाह सिंह 1857 के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उनका जन्म रीवा जिले के खमरिया गांव में वर्ष 1822 में हुआ था। इनके पिता सेवा सिंह रीवा राज्य के कोठी राजघराने से संबंधित थे। श्याम शाह की शिक्षा घर पर ही हुई थी और जल्द ही वे संस्कृत के विद्वान बन गए। उन्हें कुश्ती घुड़सवारी का शौक था और जल्द ही वे हथियारों के इस्तेमाल में माहिर हो गए। अपने माता पिता से प्राप्त धन से उन्होंने लगभग 300 सैनिकों की एक छोटी सेना खड़ी की। उन्होंने मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी हाथ मिलाया। ब्रिटिश सेना के साथ उनकी पहली मुठभेड़ शहडोल जिले के चंडी के पास महानदी के तट पर हुई थी, जिसे आज भी जुझार घाट कहा जाता है। उनकी दूसरी मुठभेड़ मुदवाड़ा तहसील के कटनी बाजार में हुई थी। दोनों ही जगहों पर ब्रिटिश सेना की हार हुई और कई ब्रिटिश सेना के अधिकारी मारे गए। उन्होंने खाकरा के जंगलों में रीवा के एक ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता के दीवाने ठाकुर रणमत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की और दोनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश सेना को डाभौरा और इलाहाबाद से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। श्याम शाह और रणमत सिंह को यहाँ के प्रसिद्ध क्वोटी किला में ब्रिटिश सेना ने घेर लिया था, जहां उन्होंने फिर से उन्हें पराजित किया, लेकिन दोनों को जाना पड़ा। रणमत सिंह शहडोल जिले में बहुटी मऊगंज और श्याम शाह दक्षिण की ओर गए। श्याम शाह जी को पकड़ने के लिए उन पर भारी इनाम भी ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया। आखिरकार चाचाई में इनाम के लिए उन्हें पीछे से गोली मार दी गई। 32-33 वर्ष की कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। रीवा के मेडिकल कॉलेज का नाम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। रीवा में यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह का नाम भी बड़े ही गौरव से लिया जाता है। सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वे रीवा के तत्कालीन महाराजा रघुनाथ सिंह के समकालीन थे। महाराजा इन्हें काकू कहा करते थे। उन्हें रीवा की सेना में सरदार का स्थान मिला था। जब 1857 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी, महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो चुकी थी। सेना का रुख पूरब की तरफ कर दिया गया। 1858 में बांदा में एक सैन्य दल ठाकुर रणमत सिंह का पीछा करने लगा। ठाकुर साहब पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। जब ठाकुर रणमत सिंह क्योटी की गढ़ी में छुपे हुए थे, अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी ने रीवा की सेना की सहायता से उन्हें घेर लिया। वे वहां से भी भाग निकलने में सफल हो गए। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए कोशिशें जारी रखी। आखिरकार एक षड्यंत्र के तहत रणमत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और आगरा जेल में 1859 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठाकुर रणमत सिंह के बलिदान की गाथा आज भी विंध्य के लोकगीतों में गाई जाती है। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय भी स्थित है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।